ये हो गई। तो अब दूसरी फैक्ट पर हम चलते हैं, पढ़ाई। मैं विगत पेरेंट्स मीटिंग अचानक रखने का एक सबसे बड़ा कार्य मेरे पीछे लगा है। और यहाँ पर आए हुए जितने भी कार्य हैं, मेरा आप सबसे प्रणाम। सर की बातों को सुनकर मुझे तो आश्चर्य लगा इस दौर में, इसलिए कि अभी का जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से आपको व्यवसायीकरण हो गया। लेकिन सर जो जितना फी रखे हैं, इनका जो प्रॉब्लम देख करके हमको लगा कि एजुकेशन जो सर के द्वारा जो दिया जा रहा है वो बिजनेस नहीं होकर के एक तरह से हम लोग के बीच में, आप लोग के समाज में एक तरह से वो सेवा करें। तो हमारा जो पूर्वज है वो एजुकेशन को कभी व्यवसायिक नहीं किया। जिस तरह का सरकार सोच है, इससे ये लग रहा है कि सर क्या करें हम लोग के बीच में शिक्षा प्रदान करें। अब आप ही लोग बताइए कि केवल मात्र सरकार फी 300 रुपया, 300 रुपया में क्या करें। सरकार जैसे प्रॉब्लम था कि अभी तक 10 साल से, कितने सालों से, 8 साल से है, और आपको बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसको मतलब पढ़ाने के लिए एक अच्छा बिल्डिंग होना चाहिए, वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे उतना मतलब पैसा है। दूसरी बात ये कहेंगे, इसके लिए तो सर काबिल तारीफ है। दूसरी बात ये कहेंगे कि सर जैसे बताए थे कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए ना उसके पीछे संसार है। तो मेरा आशा होगा, और ऐसे भी कहा जाता है कि संतुष्ट टीचर ही आपको बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सर का जो मेहनताना होता है वो दीजिए। और सर आपको बहुत ही काबिल तारीफ है, एक ही सुन करके कि ऐसा कोई नहीं करता, कभी सुने भी नहीं थे कि जो टीचर बच्चे के घर पे जा करके मतलब उससे पूछने जा रहा है कि आपका बच्चा पढ़ाई करता है कि नहीं करता है। ये तो हमको सुनकर आश्चर्य लगा। देखिए आप बड़े बड़े स्कूल में जाइए, कोई मतलब नहीं रखता है, केवल आप 2000, 3000, 4000 फीस सुनेगा, बस हो गया। आप 2 महीना लेट कर दीजिए, आपको बच्चे को निकाल देगा, है ना। आप बच्चे को आपको परेशान करना शुरू कर देगा स्कूल का टीचर और प्रिंसिपल। लेकिन सर की कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये भी कि अगर सर आपके यहाँ जाते हैं, आप कह देते हैं छत पर से कि बच्चा मतलब सो गया, अब सर को कितना तकलीफ आता है कि आप छत से ही बोलते हैं कि बच्चा सो गया। कम से कम आपके यहाँ आपके दरवाजे पर सर गया है तो आप नीचे उतरिए, सर को बैठाइए, चाय पानी के लिए पूछिए, इतना तो कर सकते हैं ना। मान लीजिए सर आपके दरवाजे पे गए, इस तरह की बात सुने, दूसरे दिन से जाएंगे, नहीं जा पाएगा। तो देखिए आप जब तक किसी को सम्मान नहीं दीजिएगा तब तक आपका सम्मान भी नहीं होगा और थोड़ा सा सर का मनोबल गिर जाएगा। तो इसलिए टीचर को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। तो मैं इतना कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। आप लोग इनको नहीं जानते होंगे, ये मतलब सरकारी टीचर हैं, लेकिन यहाँ पे बगल में ही रूम यहाँ पे लेकर रहते हैं, क्योंकि इधर धना साइड में इनका स्थानांतरण है। इनके बच्चे यहाँ पे दोनों मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पढ़ती हैं। सर से मुलाकात उनको ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इनकी पत्नी का यहाँ पे ट्रांसफ़र है, मतलब यहाँ पे इनकी पत्नी रहती है। सर तो कभी कभी आते हैं और मुलाकात होती है, अच्छा मतलब लगता है, हम लोग बात व्यवहार करते हैं। तो सेम प्रोसीजर वही है, प्रक्रिया वही है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ है आप उसको समय कर दें। हो सकता है कि 1 महीना आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, 2 महीना प्रॉब्लम आ सकती है, 10 महीने तो परेशानी नहीं आ सकती है, 8 महीना परेशानी नहीं आ सकती है। मैं कितना बार ये कहता हूँ कि अगर 2 महीने का पेमेंट नहीं हुआ तो 50 रुपये लेट फाइन आपसे लूँगा, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि हाँ कि आपसे लेट फाइन लूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे मतलब हर समाज के सभी लोग हैं, क्या आपसे मतलब हम जाए दुर्व्यवहार करना। फिर भी कोई कोई ऐसे गार्जियन हैं जिनके 5 महीना 7 महीने का फीस बकाया रहता है, लेकिन हमारे टीचर को इस चीज़ के बारे में जानकारी है कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उनको चीज़ रियलाइज नहीं होने देता। तो वो बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे लेके जाते हैं और हमारे देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। 2-4 बार मैं देखा मीनिंग का भी प्रॉब्लम था। मैं बोला कि एक बार सबसे पूछना कि जो है कि इसी यही प्रॉब्लम है ज़्यादातर। तो बच्चे ठीक मतलब आप उसको सुनिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके घर में और भी कोई बड़े बच्चे होंगे पढ़े लिखे, आप उससे बोलिए कि हाँ कि बाबू तुमको पहली बेल में क्या मिला, मैथ में क्या मिला, किस एक्सरसाइज में मिला, कहाँ बनाया हो, कॉपी दिखाओ हमको। उसके बाद इंग्लिश में तुमको क्या मिला है, याद करने के लिए मिला है कि 5 को मतलब वर्ड मीनिंग है, 5 को में तुमने कितना याद किया उस सुनाओ। देखिए बच्चा के कितने ऑटोमेटिक डर उसके अंदर पैदा हो जाएगा, बच्चा मतलब पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन हम साइन करने का तरीका क्या अपना है, सुबह में बच्चा का टाइमिंग हो गया स्कूल जाने के लिए, जल्दीबाजी पापा साइन करो, मतलब साइन करके भाग जाता है वो। तो अपना एक टेक्निक अपना लिया, ये मत समझिए हमसे और आपसे 4 कदम बच्चा हमारा होशियार है, 4 कदम बच्चा होशियार है। हम सोच रहे हैं अगर 2 कदम तो बच्चा हमसे सोच रहा है 4 कदम। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा कुछ ऐसा होता है कि बोर्ड पर से सवाल नहीं उतार पाता है, आपके टीचर है या मैडम है वो लोग लिख देता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि छोटा बच्चा जो है, जो कुछ तो बच्चे हैं जो उतार लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि उसको उतारने में दिक्कत होता है, तो कुछ लिख देता है, कुछ लिख देता है और आप लोग को जाकर दिखाता है तो हमको समझ नहीं आता है कि क्या लिखा है। तो ये एक समस्या है। तो अगर जो बच्चा कुछ है जो उतार लेता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे अगर नहीं उतार पाते हैं बोर्ड पर से, तो उसको आप अपने पास बुला के और उसको कॉपी पर साफ साफ लिख के दे, एक समस्या है। और जैसे कोई भी शब्द आप लिखते हैं जो छोटा बच्चा है, जैसे घसीट के लिख दिया, वो टीचर है कि होमवर्क देने के चलते ज़्यादा बच्चा है तो कुछ चीज़ें घसीट के लिखा जाता है और बच्चे आपको फॉलो करते हैं और उसी तरह वो इमिटेट करके, नकल करके उसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि उस समझ से परे होता है थोड़ा सा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और खास करके छोटे बच्चे एलकेजी में पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा कड़ाई ना करें कि भागना पड़े उसको छोड़ के, क्योंकि छोटे बच्चे माँ से बहुत डरते हैं। मेरा ही बच्चा है, सर को इतना कस कर पीटते हैं कि मेरा हाथ होकर वैर बोल देंगे सर, हाथ नहीं पीटेंगे। तो इस सब पर थोड़ा सा ध्यान दिया। थैंक यू। और थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स भी है पीछे, पूछिए कोई अगर किसी